हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लूसाई पहाड़ियों को किस नाम से भी जाना जाता है? खासी पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मीजो पहाड़ियाँ। इसका सही ऑप्शन है मीजो पहाड़ियाँ। लूसाई पहाड़ियाँ, जो मीजो पहाड़ियाँ भी कहलाती हैं, भारत के मिजोरम व त्रिपुरा राज्यों में स्थित एक पर्वतमाला है जो पटकाई पहाड़ियों की एक उप श्रृंखला है। 2157 मीटर 7077 फुट ऊंचा फोगपुई पर्वत, जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, इस श्रेणी का सबसे ऊंचा पहाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने निम्नलिखित में से किस प्रथा से सिजदा और पाबोस प्रथा का अनुसरण किया? फारसी, मंगोल, रोमन, चीनी। इसका सही ऑप्शन है फारसी। सिजदा कला की शुरुआत करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 था। उसने राजा के अभिवादन के नियमित रूप में सिजदा, प्रणाम और प्याबोस की शुरुआत की। सुल्तान का स्वागत करने के लिए लोगों को सिजदा में घुटने टेकने पड़ते थे और अपने सिर को जमीन से छूना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना ने कृषि विकास पर जोर दिया। प्रथम पंचवर्षीय नियोजन मॉडल रूस से लिया गया था। तो फ्रेंड्स इसमें सही बताना है, तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिक ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी? 10 मई, 29 मार्च, 20 अप्रैल, 31 मई। इसका सही ऑप्शन है 10 मई। इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। 1857 के विद्रोह में मेरठ से दिल्ली के लिए यात्रा करने वाले सैनिकों का नेतृत्व राव कदम सिंह गुर्जर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत कितना था? यानी जो किशोरावस्था की आयु थी, उसका सही ऑप्शन है 20.19%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्रत कथा कोश के लेखक हैं? क्षेमेंद्र, भभूति, हरिशरण, डांडी। इसका सही ऑप्शन है हरिशरण। व्रत कथा कोश पुस्तक के लेखक हरिशरण हैं। हरिशरण एक संस्कृत विद्वान और कवि थे जो 4वीं शताब्दी ईस्वी में रहते थे। वे गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाल शासक ने अस्थायी रूप से कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? हरपाल, गोपाल, देवपाल, धर्मपाल। इसका सही ऑप्शन है धर्मपाल। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने कुछ समय के लिए कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। धर्मपाल वंश के संस्थापक गोपाल का बेटा था। वह अपने सैन्य विजयों पर पाल साम्राज्य के विस्तार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषता में गलत है? संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है। संघ सूची के विषय पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची के विषय पर कानून पारित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमें गलत बताना है।
संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है। संघ सूची के विषय पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है। ये दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और दानार्थ उद्देश्यों के लिए स्थानों की स्थापना और अनुचरण के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30। इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी तलीय झील सांभर भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। इसका सही ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी। खारे पानी की झील सांभर भारत के राजस्थान राज्य के जिले में स्थित है। यह झील जयपुर शहर से उत्तर पश्चिम में 80 किलोमीटर और अजमेर से उत्तर पूर्व में 64 किलोमीटर दूर है। यह झील अरावली पर्वत श्रृंखला में एक अवसाद बनी है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यह कटोरे के आकार की झील है। यह झील देश के सबसे बड़े नमक निर्माण केंद्रों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के विषय में गलत है? पहला है, 44वें संशोधन अधिनियम ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में पेश किया। 86वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का विस्तार किया गया। अनुच्छेद 51 इसके आदर्श और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और गान का सम्मान शामिल है। मौलिक कर्तव्य माता पिता को 6 से 14 वर्ष अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें गलत बताना है। इस दूसरा है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य का विस्तार किया गया। अनुच्छेद 51A इसके आदर्श और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और गान का शामिल है। तो इसमें दूसरा और तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें दूसरा और चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। इसका सही ऑप्शन है गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दी गई गुट का सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थान बतानी है हमें। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थान क्षेत्र बताने हैं। अम्र वर्षा, फूलों वाली बौछार, काल बैसाखी, लू। अम्र वर्षा, इसका सही ऑप्शन है तीसरा, तटीय कर्नाटक क्षेत्र। फूलों वाली बौछार, इसका है सही केरल। काल बैसाखी, इसका है पश्चिम बंगाल। लू, इसका सही है पंजाब से बिहार तक। तो फ्रेंड, इसका सही ऑप्शन है तीसरा, दूसरा और चौथा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? अस्पृश्यता का अंत, मानव देह और बालात श्रम का निषेध, कारखाने और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। इसमें से फ्रेंड्स हमें सही बताना है।
अस्पृश्यता का अंत, मानव देह और बलात् श्रम का निषेध। दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? शांतिपूर्वक एवं बिना शस्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता, पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने की फिरने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, किसी व्यापार तथा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता। तो फ्रेंड्स, इसमें से हमें जो गारंटी नहीं दी गई है वो है संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हमें फ्रेंड्स इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। रघुनाथ राव, राघव, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, बालाजी विश्वनाथ। पहला आएगा बालाजी विश्वनाथ, फिर आएगा बालाजी बाजीराव, फिर तीसरा नारायण राव, फिर पहला रघुनाथ राव राघव। इसका सही ऑप्शन है पहला। चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्ध का कालक्रम के अनुसार क्रम का अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसका सही ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। पहला, तीसरा और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में महिलाओं को कुल स्थानों का 1/3 भाग आरक्षित किया गया है? अनुच्छेद 243 टी, अनुच्छेद 243 क्यू, अनुच्छेद 243 एस, अनुच्छेद 243 यू। इसका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 243 टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन है? राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में महिला आयोग अधिनियम 1989 के तहत की गई थी। केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दोनों में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? 1919 में, 1918 में, 1917 में, 1916 में। इसका सही ऑप्शन है 1919 में। रोलेट एक्ट फरवरी 1919 को 6 पारित किया गया था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा। महात्मा गांधी रोलेट एक्ट के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है और वह अप्रैल 1919 को 6 सत्याग्रह के लिए एक कॉल दे दी है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ब्रिटिश वायसराय थे जिन्होंने रोलेट एक्ट की सहमति दी थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए और जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।